जय हिंद दोस्तों। आप सभी भाई लोगों का अपने परिवार स्टडी विथ एसएसबी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और बिना किसी तुक्केबाजी के ओनली ऑथेंटिक बातों के साथ ही बात करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि मेडिकल हुए अभी 1 महीना हो चुका है, फिर भी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने 4-5 सवाल लिए हैं जो हर एस्पिरेंट के मन में हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको एकदम ऑथेंटिक मिलेगी। जैसे मैंने पहले बता दिया कि बिना किसी तुक्केबाजी के जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही बात करेंगे हम। इसके बाद में जैसे मैंने जो भी सवाल लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि भाई एसएसबी हेड कांस्टेबल के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, क्या भर्ती पर कोर्ट केस का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न कि भाई ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। चौथा प्रश्न कि क्या ट्रेडमैन की वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। पांचवा प्रश्न, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। और छठवां और आखिरी सवाल मैंने लिया है कि क्या रिजल्ट कब तक फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे पहले सवाल लिया है कि भाई एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देरी नहीं हो रही है, बल्कि हमें लग रहा है क्योंकि मेडिकल से हम हो गए फ्री। हमारा मेडिकल हो गया लास्ट 2 जुलाई को। हम 2 जुलाई को हमारा लास्ट मेडिकल था, उसके बाद में हम सब फ्री हैं। तो जब तक प्रोसेस चलती है तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ चल रही है, लेकिन जैसे वो किसी प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं तो हमें लगता है कि भाई यार बहुत दिन हो गए, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसी में हम बता रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट में कोई देरी नहीं हो रही है, बस हम लोगों को ये लग रहा है कि भाई रिज़ल्ट में देरी हो रही है। एसएसबी ने ओनली सिंगल एक पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। अगर एसएसबी ओनली सिंगल हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी निकालती तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी फुल हो जाती। लेकिन एसएसबी ने हर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। जैसे एसआई हुआ, एएसआई हुआ, हेड कांस्टेबल हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कांस्टेबल हुआ, इन सब में अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने पोस्टें निकाली है। तो इन सबको फुलफिल करने में भी इनको टाइम लगा। इन पोस्टों पर क्या हुआ कि भाई जो एसआई और एएसआई वाली पोस्टें थी, इन पर क्या थे, कैंडिडेट कम थे, इसलिए इनका प्रोसेस पूरा करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 578 पोस्टें हैं, जो थोड़ी बहुत नहीं है कि भाई 20, 30, 40, 50 पोस्ट हो तो इसको आराम से कंप्लीट कर दिया जाए। 576 पोस्टों का मेडिकल कराने में भी हेड कांस्टेबल मेडिकल कराने में भी 1 महीने का टाइम लगा है, फिजिकल कराने में भी 1 महीने का टाइम लगा है। तो दोस्तों, इनका स्क्रूटनी वगैरह, इनका जॉइनिंग लेटर प्रिपेयर करना, इनकी फाइनल मेरिट बनाना, इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइम लगता है। 578 पोस्टें कोई छोटी पोस्टें नहीं है। एसएसबी ने बाकी सभी पोस्टों को कंप्लीट करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब एसएसबी के पास ओनली हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन और ट्रेड्समैन के अलावा कोई भर्ती का बोझ नहीं है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में वैकेंसी ज़्यादा है और दूसरी पोस्टों की तुलना में, इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरी बात, दूसरा सवाल हमारे पास है कि क्या भर्ती पर कोर्ट केस का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई भर्ती पर कोर्ट केस का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा है इसी भर्ती के अंदर जहाँ पर एसआई कम्युनिकेशन में 2 कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि एसएसबी ने क्या किया। कोर्ट केस का उस वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एसआई कम्युनिकेशन का उन्होंने तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया फाइनल। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई कोर्ट केस के बाद में भर्ती रुकेगी या भर्ती अटक जाएगी या और कुछ होगा। तो इसका मतलब कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना कोर्ट केस के कंप्लीट हो जाती है। तीसरा सवाल मैंने ये लिया है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। जिस प्रकार से
एसआई कम्युनिकेशन वालों को बटालियन अलॉट की गई थी, उसी प्रकार से हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वालों को भी बटालियन अलॉट की जा चुकी हैं। बटालियन अलॉट की जा चुकी है, हाँ जी दोस्तों, बटालियन अलॉट हो चुकी हैं। अब बस इनकी ज्वाइनिंग में ज़्यादा देरी नहीं है। चौथा सवाल मैंने ये लिया है कि क्या ट्रेड्समैन की वजह से देरी हो रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई 20% इसमें रोल ट्रेड्समैन का भी है, क्योंकि देखो आपने देखा था कि एसआई कम्युनिकेशन का मेडिकल कराने के बाद में और दूसरी छोटी पोस्टों का मेडिकल कराने के बाद में एसएसबी ने क्या किया, ऐसे कम्युनिकेशन की मेडिकल को रोक के इन्होंने सीधा डायरेक्ट ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट करवाना चालू कर दिया। तो भाई स्ट्रेंथ ट्रेड्समैन में भी ज़्यादा है और कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन सब दोनों भर्तियों को लास्ट में करने का फैसला किया है, क्योंकि इनके ऊपर से बाकी सारी पोस्टों का बोझ हट गया। ओनली अब इन दोनों का ही बोझ रहा है, जिसमें हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का भी कोई बोझ नहीं है, ओनली एक ट्रेड्समैन का है। तो इसमें थोड़ा बहुत हम रोल मान सकते हैं कि भाई हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में कि फाइनल रिजल्ट आने में ट्रेड्समैन का थोड़ा बहुत रोल है। बाकी कोई जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है उस हिसाब से हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, बस एक क्लिक की देरी है, उसके बाद में आप सभी का रिजल्ट आपके सामने हो मिलेगा। पांचवा सवाल मैंने ये लिया है कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों वैकेंसी बढ़ने के 0.001% चांसेस हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल फ़ोटो भी देखी है जिसमें एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी कि इनका जो रिजल्ट है वो अगस्त में डिक्लेयर किया जाएगा। उसमें दो पोस्टें थी, एएसआई स्टेनोग्राफर जिसकी पोस्ट 40 थी और एससी कम्युनिकेशन जिसकी पोस्ट 578 थी। तो अभी तक जहाँ तक मेरे को न्यूज़ मिल रही है 578 से एक वैकेंसी भी ऊपर नहीं हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि भाई वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि मैं जो न्यूज़ आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। लास्ट सवाल मैंने लिया है कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको जहाँ से मेरे को न्यूज़ मिली है बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है। अगस्त 25 से पहले पहले रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है, अगर कोई भी रुकावट नहीं हुई तो। अगर रुकावट होती है तो 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा। दोस्तों इस जानकारी के बाद में कई दोस्त ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई ये आपके हिसाब से तो एसएसबी ज्वाइनिंग लेटर बांटने में 20 दिन लगा देगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने में 20 दिन लग जाएंगे, इस हिसाब से आपके हिसाब से तो वैकेंसी 2025 में कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है वो एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। मैं सोर्स आपको बता नहीं सकता कि भाई मेरे पास कहाँ से आया है, कि भाई प्रूफ नहीं दे सकता मैं इस चीज़ का, क्योंकि वो जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बाहर नहीं हो सकती ये चीज़ें। भाई मेरे को पता चली है, मेरा इतना काम है कि मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ बस, ये नहीं कि आपको प्रूफ भी दिखाऊं या और कुछ भी करूं। तो अगर दोस्तों आपको मानना है तो वो आपके ऊपर है, और अगर आप नहीं मानना चाहते वो भी आपके ऊपर है। मेरे पास जानकारी आई, मैंने आपको बता दी, बस मैंने सोचा भाई आप हमारे साथ के दोस्त हो तो इसलिए मैंने बताना उचित समझा। अगर आपको जानकारी सही लगी है, अगर आपको जानकारी सही लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।